कोलकाता में डॉक्टर हत्याकांड के विरोध में फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन की देशव्यापी हड़ताल। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया समेत कई अस्पतालों की सेवाएं प्रभावित। इमरजेंसी सेवाओं पर नहीं पड़ा असर। महिला ट्रेनी डॉक्टर की मौत के मामले में आरजी कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष ने इस्तीफा दिया। कहा, सोशल मीडिया पर मुझे किया जा रहा था बदनाम। ट्रेनी डॉक्टर की हत्या से पूरे देश के डॉक्टर्स में उबाल है। कोलकाता के आरजी कॉलेज में भी डॉक्टर्स ने प्रोटेस्ट किया। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर भी हड़ताल पर बैठे। कोलकाता में महिला डॉक्टर की हत्या से गुस्से में है डॉक्टर्स। हड़ताल पर गए दिल्ली के डॉक्टर्स की डिमांड, महिला डॉक्टर की हत्या की हो सीबीआई जांच। डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए बने सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट। दिल्ली एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने भी स्ट्राइक की घोषणा की। ओपीडी सेवाओं पर इसका असर। दिल्ली के लेडी हार्डिंग अस्पताल में भी रेजिडेंट डॉक्टर्स की स्ट्राइक। कोलकाता की डॉक्टर के लिए इंसाफ और दोषियों पर सख्त से सख्त सजा उनको देने की मांग की। कोलकाता की घटना पर चंडीगढ़ में डॉक्टर्स का हल्ला बोल। ओपीडी ब्लॉक पर धरने पर बैठे डॉक्टर वी वांट जस्टिस के लगाए नारे। लखनऊ में केजीएमयू डॉक्टर्स ने विरोध जाहिर किया। केजीएमयू प्रवक्ता डॉक्टर सुधीर सिंह का बयान, ओपीडी, आईपीडी और ट्रॉमा सेंटर में काम चल रहा है। कोलकाता की घटना के विरोध में प्रयागराज में बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे डॉक्टर्स। इमरजेंसी छोड़कर बाकी सेवाएं ठप हैं। दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग। सीबीआई गिरफ्तारी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। जल्द सुनवाई की मांग। निलंबित ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली अंतरिम राहत। कोर्ट का निर्देश 21 अगस्त तक न हो पूजा खेडकर की गिरफ्तारी। 21 अगस्त को होने वाली यूजीसी नेट परीक्षा टालने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया। चीफ जस्टिस ने कहा, 9 लाख लोगों को अनिश्चितता में नहीं डाला जा सकता कि कैंडिडेट की मांग थी सीबीआई जांच तक परीक्षा न हो। बिहार के जहानाबाद में हुआ बड़ा हादसा। मखदूमपुर के बाबा सिद्धेश्वर नाथ के मंदिर में मची भगदड़। 8 लोगों की हो गई मौत। बड़ी संख्या में जलाभिषेक करने पहुंचे थे श्रद्धालु। भगदड़ में तकरीबन 40 लोग घायल हुए हैं। सभी को जहानाबाद के मखदूमपुर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सरकार की ओर से मृतकों के आश्रितों को 4-4 लाख रुपए सहायता देने का ऐलान किया गया है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का शेयर बाजार पर असर नहीं। निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ही हरे निशान पर पहुंचे। अदानी समूह के स्टॉक भी सुबह की तुलना में बेहतर स्थिति। हिंडनबर्ग ने सेबी प्रमुख को लेकर पोस्ट में फिर किया दावा। सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, सेबी चेयरपर्सन ने अपनी सफाई में आरोपों को कुछ हद तक स्वीकारा। हिंडनबर्ग के आरोपों पर बोले केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में कहा, हिंडनबर्ग हमारे लिए ऑथेंटिक नहीं, देश हिंडनबर्ग से नहीं चलेगा। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर राहुल गांधी हमलावर। पूछा, अब तक सेबी चीफ ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? निवेशकों के पैसे डूबे तो कौन होगा जिम्मेदार? हिंडनबर्ग के खुलासे पर बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। विपक्ष को घेरा। कहा, विपक्ष देश को आर्थिक तौर पर बर्बाद करने का षड्यंत्र कर रहा है। रविशंकर प्रसाद ने कहा, हिंडनबर्ग ने सेबी के नोटिस का जवाब देने की जगह नया फ्रंट खोला है। हिंडनबर्ग रिसर्च पर केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले का बड़ा बयान। एबीपी न्यूज से कहा, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और हिंडनबर्ग सब एक माला के मणि हैं। रिपोर्ट देकर पैसे कमाने की कोशिश में रहता है हिंडनबर्ग। बीजेपी सांसद कंगना रनौत का राहुल गांधी पर बड़ा हमला। सोशल मीडिया पर लिखा, राहुल गांधी हैं खतरनाक और जहरीले आदमी। उनका एजेंडा साफ है, अगर वो पीएम नहीं बनते हैं तो देश को बर्बाद भी वो कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, राहुल और जयराम कर रहे हैं देश को बदनाम। हिंडनबर्ग पर हो कड़ी से कड़ी कार्रवाई। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की तैयारी तेज हो गई है। आज सभी आप विधायकों के साथ बैठक करेंगे मनीष सिसोदिया। झारखंड के आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष संजय यादव के खिलाफ फूटा कार्यकर्ताओं का गुस्सा। पटना में लालू यादव और राबड़ी देवी से शिकायत करने पहुंच गए कार्यकर्ता। चुनाव आयोग की टीम आज से 2 दिन के लिए चंडीगढ़ के दौरे पर। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तैयारियों की जाएगी समीक्षा। सियासी दलों के प्रतिनिधियों के साथ भी टीम करेगी मुलाकात। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज दिल्ली दौरा। भारत मंडपम में होने वाली सड़क परिवहन मंत्रालय की समीक्षा बैठक में शामिल होंगे। नितिन गडकरी करेंगे मीटिंग की अध्यक्षता।
महाराष्ट्र में भी विधानसभा चुनाव की हलचल तेज। मुंबई में हुई बीजेपी की बड़ी बैठक। देवेंद्र फडणवीस समेत बीजेपी के आला नेता मौजूद रहे। चुनाव की तैयारियों पर मंथन किया गया। महाराष्ट्र में राज और उद्धव ठाकरे की लड़ाई ने पकड़ा तूल। संजय राउत बोले, दिल्ली से हो रहा है सारा तमाशा। भाड़े के टट्टू लाकर हमारे सामने खड़े किए जा रहे हैं, हम लोग भी यही करेंगे। पुणे एयरपोर्ट से 2 संदिग्ध गिरफ्तार हुए हैं। सलीम खान, नसीरुद्दीन को पुलिस ने अरेस्ट किया है। फर्जी टिकट लेकर इंडिगो के विमान में उड़ान भरने की कोशिश कर रहे थे। 15 अगस्त के मद्देनजर चाक चौबंद हुई लाल किले की सुरक्षा। 15 अगस्त के कार्यक्रम में 20-22 हजार मेहमान शामिल हो सकते हैं। डीसीपी नॉर्थ मनोज मीणा बोले, संदिग्धों का अलर्ट पाने के लिए किए जा रहे हैं खास इंतजाम। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में आतंकियों से एनकाउंटर जारी है। आतंकियों के छिपे होने की खुफिया जानकारी के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा। दोनों ओर से रुक-रुक कर फायरिंग। अनंतनाग के कोकरनाग में 2 दिन से आतंकियों की तलाश जारी। घने जंगलों में विदेशी आतंकियों के छिपे होने की पुख्ता जानकारी। मुठभेड़ में शहीद हुए हैं 2 जवान, 1 जख्मी। आतंकियों से लोहा लेते वक्त हवलदार दीपक कुमार यादव और लांस नायक प्रवीण शर्मा शहीद हो गए हैं। उपराज्यपाल ने श्रद्धांजलि दी, कहा कभी नहीं भूलेंगे शहीदों का बलिदान। भोपाल में निकली विशाल तिरंगा यात्रा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और खेल मंत्री विश्वास सारंग भी शामिल हुए। हाथों में तिरंगा लिए स्कूली बच्चों ने भी शिरकत की। देश के कई राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ का कहर दिखाई दिया। आज भी जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, यूपी, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा समेत 12 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। हिमाचल की मंडी में बारिश का कहर। चंडीगढ़ मनाली 4 लेन पर फिर से दरारें आईं। लगभग 100 मीटर का हिस्सा धंस गया। पिछली बरसात में भी धंसा था यही हिस्सा। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर पुलिया पार करते वक्त बहा यहां पर एक बाइक सवार। आसपास मौजूद लोगों ने बाइक सवार की जान बचा ली। लगातार हो रही बरसात से उफान पर नदी नाले। राजस्थान के सवाई माधोपुर में बारिश के चलते बढ़ा नदी नालों का जलस्तर। नदी में बहने से युवक और एक महिला की मौत हो गई। भारी बारिश की वजह से राजस्थान के कई हिस्से जलमग्न हुए हैं। करौली में जगह जगह भरा पानी, जीवन अस्त व्यस्त हुआ। हिमाचल के मंडी में नहीं थम रहा आसमानी कहर। भारी बारिश के बाद नदी नाले सब उफान पर। आज भी भारी बारिश की चेतावनी। नदी नालों से दूर रहने की चेतावनी जारी की गई। हिमाचल के ऊना में पानी के तेज बहाव में बही कार। हादसे में एक ही परिवार के 9 लोगों की जान चली गई। अभी भी एक शख्स लापता है। रेस्क्यू किए गए एक शख्स का इलाज जारी। ऊना के ही दूसरे इलाकों में जल तांडव। बाथड़ी औद्योगिक क्षेत्र में घुसा बारिश का पानी। शहर की सड़कें तालाब बनी। लोगों को करना पड़ रहा है मुश्किलों का सामना। हिमाचल के चंबा में लैंडस्लाइड से हड़कंप मचा। सड़क पर गिरा पहाड़ का बहुत बड़ा हिस्सा। पत्थर और मलबा आ जाने की वजह से होली मार्ग पर गाड़ियों की आवाजाही बंद। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर के नाहन में मार्कंडे नदी के किनारे मौजूद हनुमान मंदिर पानी में समाया। लगातार हो रही बारिश की वजह से कई इलाकों में भरा पानी। हिमाचल के ही कांगड़ा में भी कुदरत के आगे बेबस लोग दिखाई दे रहे हैं। भारी बरसात की वजह से सड़कें यहां पर तहस नहस हो चुकी हैं। सड़कों पर दिखी मोटी मोटी दरारें और बड़े बड़े गड्ढे। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग की तुंगनाथ घाटी में मूसलाधार बारिश ने मचाई तबाही। नदी के उफान पर आने से खतरे में है कई परिवार। चोपता को जोड़ने वाली सड़क में पड़ी दरार। उत्तराखंड में केदारनाथ पैदल रास्ते पर गिरा पहाड़ का बड़ा हिस्सा। मंदाकिनी नदी में सैलाब आ गया। इलाके के लोगों में दहशत। उत्तराखंड के रुड़की में मूसलाधार बारिश बनी मुसीबत। कई घरों में घुसा बारिश का पानी। रुड़की देहरादून हाईवे पर भी पानी ने जमाया कब्जा। हरिद्वार में खतरे के निशान के ऊपर बह रही है गंगा। निचले इलाकों में मंडराया बाढ़ का खतरा। प्रशासन ने अलर्ट जारी किया।